से ही इस देश की शान है, आप ही इस देश का मान है। जहाँ आपसे फूल खिलते हों दोस्तों, उस सरज़मीन का नाम हिंदुस्तान है। स्वतंत्र भारत और इस आर्यावर्त का ये परचम यूं ही लहराता रहे जब तक है ये ब्रह्मांड, सूर्य, ये धरती, ये चंद्रमा, मेरे देश का तिरंगा यूं ही फहराता रहे। नमस्कार, मैं मंगेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इन पंक्तियों के साथ हमारे अपने यूट्यूब चैनल सचेतना में, जिसका एकमात्र उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। आज 15 अगस्त है, जिसे हम सभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी आज़ादी के पर्व के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से, अंग्रेज़ों की बीड़ियों से आज़ाद हुआ था। यानी आज आज़ादी को 77 साल हो गए और इस दिन को हम 78वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेज़ों के चंगुल से इस देश को आज़ाद कराया। तो आज हम लोगों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। पर कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद भी किसी कोने में या कहीं भी हम कुछ ऐसी क्रियाकलापें हो रही हैं जिसके कारण हम अभी भी कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। आज भी इस देश में, इस देश के कोने में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस भारत के होकर भी भारत के नहीं हो रहे हैं। चंद सिक्कों के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद शोहरत के खातिर इस देश के आबरू को ही नीलाम करने पर तुले हुए हैं। इस देश के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर कीमती सामान हो गया, काले तरीक़ों से दूसरे देश में पहुंचाकर चंद सिक्के कमाने के लिए लगे पड़े हैं। आज़ादी के बाद से संविधान बना जिसने हम सबको यह हक दिलाया कि हम बराबरी में जी सके, हम सभी एकजुट होकर जी सके। पर कहीं ना कहीं ये संविधान सिर्फ कहने को ही संविधान रह गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं या फिर महिलाएं हैं जिन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिला। आज भी कई सारे लोग अशिक्षित हैं और हमारे देश में ऐसे घुसपैठिए मौजूद हैं जो आतंकवादियों को श्रेय दे रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं और इस देश के शोहरत को ही नीलाम करने पर तुले हुए हैं। हमें इनका मुकाबला करना होगा, इनसे डटकर सामना करना होगा। आज 15 अगस्त है और अभी शायद 13 अगस्त की रात को ही हमारी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में 4 इनामी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस आज़ाद भारत में आज भी दुश्मन रूपी लोग मौजूद हैं जो कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। मेरे दृष्टिकोण में पूरी तरह आज़ाद भारत यह तब होगा जब स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र रूप से सड़कों पर चल सके, उन्हें कभी किसी की भय न हो, किसी चीज़ का डर न हो। शिक्षा को पूर्ण रूप से बढ़ावा मिले। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, एक अच्छा इंसान बनना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो। फिल्मों में नग्नता, फुहड़ता को बढ़ावा न देकर अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, सभ्यता को बढ़ावा दिया जाए, एक शैक्षणिक माहौल हो, संदेश हो कुछ जनता के लिए। चुनाव जीतकर उनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना हो, जनता के हित में कार्य करना हो। आतंकवादियों को जो श्रेय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं अपने देश में, उनका खात्मा करना हो, पूर्ण रूप से खात्मा करना हो, क्योंकि ये लोग अभिशाप हैं। इस तरह के लोग हमारे देश पर प्रतिदिन हम अखबारों में ये पढ़ते हैं कि फला जगह लड़की के साथ दरिंदगी हुई, बलात्कार हुआ। इन सब से निपटारा हो, पूर्ण रूप से ये बंद हो सके, आबरू सुरक्षित हो सके। हम लड़कियों की इज़्ज़त को, औरतों की, महिलाओं की इज़्ज़त को कहते हैं कि देश की इज़्ज़त है और प्रतिदिन इन्हें लूटा जाता है। इसका पूर्ण रूप से खात्मा हो। जो दरिंदे अपने देश की इज़्ज़त को लूटने पर तुले हों, उन्हें सीधे फांसी की सज़ा हो। सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाले इस देश में पर्यावरण सुरक्षित हो, हर जगह हर ओर वृक्षारोपण हो सके, ना कि उनकी कटाई कर उन जगहों पर महलों को तैयार किया जा सके। हमारी मातृभाषा को बढ़ावा मिले। इन दिनों अब सिर्फ अंग्रेजी भाषा को ही अधिकतर बढ़ावा मिलता है, हिंदी भाषा को बढ़ावा नहीं मिलता। ऐसा लोगों का मानना हो गया है कि अंग्रेजी भाषा अगर हम न जाने, ना सीखें तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा गलत है।
अंग्रेजी भाषा सिर्फ एक ज्ञान का माध्यम है, किंतु हमारी मातृभाषा हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा को बढ़ावा मिले, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारी सभ्यता को बढ़ावा मिले, हमारी संस्कृति बरकरार रहे, हमारी सभ्यता बरकरार रहे, इस देश के आन शान संविधान बरकरार रहे, तब जाकर यह पूर्ण आज़ाद देश माना जाएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपने व्यक्तिगत विचार रखे हैं। यदि कुछ त्रुटि हुई हो तो आप उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।